सनातन धर्म में माघ मास को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। 75 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, जिसकी वजह से इसे साधारण माघ नहीं बल्कि महामाघ मेला कहा जा रहा है, जो इसे ऐतिहासिक बना रहा है। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में किया गया स्नान मोक्षदायी फल देता है। माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हो चुका है और 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ भी माघ मेला पहुंचे और संगम में स्नान किया। सीएम योगी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जाते ही संगम में डुबकी लगाऊंगा। बहुत ही दिव्य जल है। आज से 10 साल पहले ऐसा मिलता था क्या? अगर कोई राम भक्त सत्ता में रहता है तो ऐसा अवसर मिलता है। पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। यह है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने ना दें। कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ने देना है। इन सब संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। पूरी दुनिया के अंदर सनातन झंडा दिखाई देगा, तब कोई बांग्लादेश में हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कहा, तथाकथित सेकुलर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप है। आप याद करिए, यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश को प्रधानमंत्री मिल गए। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। तब से देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास के बारे में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए, यह भाव केवल मोदी जी ने ही उसको मूर्त रूप दे करके भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो शुभ मुहूर्त मिला था, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मंदिर पे आरोहण करने का, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री स्वयं भागीदार बने और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राम मंदिर दर्शन करने गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराई। जो लोग आज भी आपको बांटने का काम कर रहे हैं वे आपके हितैषी नहीं हो सकते। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे और दंगों की आड़ में लोगों को फिर से झुलसाएंगे। वहीं सीएम योगी की प्रयागराज मेला प्राधिकरण में मीटिंग काफी अहम रही। मेला प्राधिकरण सभागार में सीएम योगी ने मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है।
बैठक के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात की। सीएम योगी मेला प्राधिकरण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुए। सीएम ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। विधि विश्वविद्यालय की जनरल बॉडी बैठक में भी शामिल हुए। आपको बता दें, सीएम इस सर्वोच्च बॉडी के पदेन अध्यक्ष भी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।